समस्त गुरुजनों की तरफ से सब साधकों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद साधा प्रेमियों, बहुत आशीर्वाद। हम लोग मनोमय कोश में चल रहे हैं। मनोमय कोश में हमने मन के स्वरूप के बारे में जाना कि मन क्या वस्तु है, और इतना तो आप सबने जान लिया होगा कि एक साधक के जीवन में जो ध्यान में प्रवेश करना चाहता है, जो समाधि में प्रवेश करना चाहता है, उसमें सबसे बड़ा बाधक है मन। मन की सत्ता को अलग करना ही एक साधक का धर्म है। इसलिए पातंजल ऋषि ने सबसे पहले कहा है, योग से चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध, ये चित्त की वृत्तियां जो कि हैं, यही मन का चंचलपन है। इसलिए साधक के जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है कि मन की चंचलता को वश में करें। अब आज साधना प्रेमियों, हम जिस चीज़ की चर्चा करेंगे उसका नाम है 2 सीढ़ियाँ। अब ये नाम तो बड़ा अजीब है, लेकिन आइए आज इसको जानें। ये मेरे जीवन का अनुभव है और इस पूरी व्याख्या का निचोड़ है कि मन से अमन होना, मन से अलग हट जाना। अमन कहते हैं कि जहाँ मन का अस्तित्व नहीं हो। अब मन जहाँ है वहाँ चंचलता है, और जहाँ शांति है, आनंद है, वही अवस्था का नाम है अमन अवस्था। अब इतना जान लें कि मन जब भी शांति में डूबेगा तो उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा, उसके अस्तित्व पर सवालिया निशान लग जाएगा, क्योंकि मन को वहाँ या तो सो जाना पड़ेगा या फिर विलीन हो जाना पड़ेगा। तो मन के सो जाने और विलीन हो जाने की अवस्था का नाम ही है अमन अवस्था। अब ये योगी अपने सारे जीवन में सिर्फ इसी चीज का अभ्यास करता है कि समाधि और ध्यान के लिए अमन अवस्था का होना बहुत जरूरी है। मन का नाम है चंचलता, अमन का नाम है शांति और सुख। शांति और सुख का मन से कोई संबंध नहीं है, दूर का भी संबंध नहीं है, क्योंकि मन जानता है कि अगर शांति से संबंध स्थापित कर लिया तो फिर उसको मिटना होगा। साधा प्रेमियों, एक चीज आप हमेशा याद रखें कि मन का अस्तित्व विषय भोग के लिए है। मन आपको विषय भोग दे सकता है, लेकिन जीवन में शांति नहीं दे सकता। किसी प्रकार का आनंद, शांति, इसका दूर का भी संबंध नहीं है मन के साथ में। अब अमन होने की क्रियाएं ही तो मुख्य हैं, यानी आपका संबंध चंचलता से दूर हो जाए। मन की जो चंचलता है, इससे आप अलग हो जाएं। इन सब का संबंध है चित्त की वृत्तियों को रोकना। वृत्तियां माने मन की चंचलता। इतना तो आप सभी स्वीकार करेंगे कि इस संसार में हर व्यक्ति अशांत है, हर व्यक्ति अशांत है, चाहे वो जिस श्रेणी का भी हो। अशांति बढ़ती ही जाती है। आप भले दूसरों को कह लें कि हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत आनंद में हैं, लेकिन आप अपने अंदर जब प्रवेश करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि बहुत अशांति है हमारे अंदर में। इसका कारण ढूंढने का प्रयास किया आपने कभी? अशांति का मुख्य कारण क्या है? ये स्रोत है कहाँ का? अशांति का मुख्य कारण है कि आपके मन की इच्छाओं का पूरा नहीं होना। जो कुछ भी आप इच्छा करते हैं, आप आशा भी लगाते हैं कि अगर मैंने ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसी मेहनत की, तो ये इच्छा निश्चित पूरी होगी। फिर भी इच्छाओं में कुछ चीज़ें तो पूरी हो जाए भले, लेकिन 90% से ज़्यादा इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। तब क्या करते हैं आप? अब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो आपका मन कहता है कि सोचो, तुम तो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हो, तुम तो भगवान को मानते हो, अगर भगवान होता है तो तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरी करता। अब ये मन समझाता है आपको कि किसके आगे हाथ फैलाते हो,
अगर कोई है तो सुनेगा। और ये बार बार मन जब आप पर ये प्रहार करता रहता है तो एक दिन आपको आपके मन की बात जच जाती है। और तब साधना प्रेमियों, जो चीज की शुरुआत होती है उसका नाम है शंका, संशय, संदेह। ईश्वर की सत्ता पर संदेह, वो है भी या नहीं, ये मन का धर्म है। मन का धर्म है कि आपको विषयों में हमेशा लिपटाए रखना, विषयों से मुक्त नहीं होने देगा आपको। ये मन का धर्म है, क्योंकि जानता है कि अगर विषयों से, अगर इस मार्ग में जिसमें जाना चाहता है, अगर ये प्रवेश कर गया और इस मार्ग में आगे बढ़ गया तो हमें मरना पड़ेगा। इसलिए मन आपको समझाता है, बहुत तरह से समझाता है। अब मन तो समझाएगा, क्योंकि मन तो आपके शरीर का, जीवन का सारथी है। ये तो आप सभी जानते हैं, ग्रंथों ने भी कहा है कि मन सारथी है। आपके जीवन की डोर मन के हाथ में है। अगर जीवन को, इस शरीर को एक रथ मान लिया जाए तो उसका संचालन करने वाला सारथी मन होता है। और मन बार बार समझाता है आपको कि जिस मार्ग में जा रहे हो उचित नहीं, क्योंकि कहाँ है, कभी दिखा तुमको, कभी देखा तुमने ईश्वर को? इतनी तो तुमने साधना की, इतना पूजा पाठ करते हो, कभी ईश्वर को देखा? और ये इस तरह का बार बार आघात पड़ता है, तब एक बार तो आप भी तिल मिला जाते हैं। और साधना प्रेमियों, जैसे मन आपका सारथी है, वैसी एक सारथी और था महाभारत में, जिसका नाम था शल्य। अगर आपने महाभारत पढ़ा होगा तो शल्य था कर्ण का सारथी, महारथी कर्ण। और कर्ण के पास इतनी शक्ति थी कि अर्जुन भी परास्त हो सकता था। अर्जुन से ज्यादा पराक्रमी था कर्ण, फिर भी हारा, इसलिए कि शाल्य उसका सारथी था। और शाल्य हमेशा मनोबल को तोड़ता रहता था। शाल्य कहता था कि कभी जीत पाओगे अर्जुन से? तुम्हारी औकात ही क्या है कर्ण, तुम कभी जीत नहीं पाओगे। अर्जुन का बल पराक्रम देखा तुमने, भूल जाओ, अर्जुन का सामना करने की हिम्मत मत करो, तुम कभी जीत नहीं पाओगे, तुम तुच्छ प्राणी हो अर्जुन की वीरता के सामने। इस तरह बार बार वो उसके मनोबल को तोड़ता। और परिणाम क्या हुआ साधना में? वो महारथी, आखिर कर्ण भी कौंतेय था, कुंती का ही पुत्र था, इसका पता किसी पांडव को नहीं था। और शूरवीर में सबसे पराक्रमी था पांडवों में, फिर भी हारा, इसलिए कि शल्य की बातों में आ गया। शल्य ने उसके मनोबल को तोड़ दिया। अब एक सारथी सामने भी था, अर्जुन का सारथी स्वयं भगवान कृष्ण। वो सारथी का धर्म था कि अर्जुन को धर्म का उपदेश करना, अर्जुन के मनोबल को बढ़ाना। और अर्जुन जीता सिर्फ उसी सारथी के वजह से। तो साधना प्रेमियों, सोचें कि क्या आपके जीवन का जो सारथी है वो शल्य नहीं है? शल्य का शाब्दिक अर्थ होता है शंका, संशय, विश्वास नहीं होना। कर्ण के मन में ऐसा भाव हो गया कि हो सकता है कि ये सही बोल रहे हों, ये मामा थे, अपने मामा थे, ये कहते कि इतनी बड़ाई करते हैं अर्जुन की, हो सकता है सही हो। और मनोबल टूटता गया। आपके जीवन का भी सारथी शाल्य है, वही सारथी है और उसी का नाम मन है। साधना में मन के इस बहकावे में जो आ गया, उसकी नैया निश्चित है पार नहीं लग पाएगी। आपको पार जाना है उस पार में। और सिर्फ इतना याद रखें कि जो कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर की सत्ता इन आंखों से देख लें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें हैं। ईश्वर की सत्ता भी अति सूक्ष्म है, आप स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। इन स्थूल आंखों से सपना तो आप देख ही नहीं सकते हैं, ईश्वर को कैसे देखेंगे? इसके लिए आपको सूक्ष्म में प्रवेश करना पड़ेगा, और उस अवस्था का नाम है समाधि।
तो इतना निश्चित जान लें कि मन के बहकावे में नहीं आए। वैदिक युग की मैं बात करता हूँ। वैदिक और पौराणिक युग में आचार्य और गुरु अपने शिष्यों को समझा देते थे कि यही है ईश्वर का प्रतीक, चाहे पत्थर हो या मूर्ति हो या फिर ओंकार नाद हो। कहते कि इसी को ईश्वर मानकर तुमको साधना करनी है, संशय नहीं करना। और शिष्य आंख बंद करके उसी साधना मार्ग में आगे बढ़ जाता था और एक दिन पा लेता था वो, उसकी उपलब्धि ईश्वर हुआ करती थी, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास था उसमें। श्रद्धा और विश्वास धर्म भी मन का है। मन जिस चीज पर श्रद्धा कर लेता है उसकी वाहवाही करता है, और नहीं तो हमेशा आपके मनोबल को तोड़ता है, शाल्य की तरह। साधना प्रेमियों, पहले का युग एक श्रद्धा और विश्वास का युग था, और आज का युग है कि आप प्रयोगशाला में इस चीज को परखना चाहते हैं, कि जैसे हम देखना चाहते हैं कि क्या सचमुच ईश्वर मिलेंगे। ये कौन करता है? आप निश्चित ही नहीं करते हैं, क्योंकि आपका स्वरूप उसी परमात्मा का स्वरूप है। ये चीज आपके अधीन नहीं है, ये मन की सत्ता है, ये मन के अधीन है। आपको बहलाने का, आपको बहकाने का ये सारा कार्य मन का होता है। तो आप प्रयोगशाला में इस चीज की परीक्षा करते हैं कि लोग कहते हैं कि इस मूर्ति में ईश्वर है, मैं प्रयोगशाला में इस चीज का प्रयोग करूंगा, इसकी परीक्षा करूंगा मैं। देखिए, परीक्षा किसकी होती है? आप सूक्ष्म जगत की परीक्षा कैसे कर सकते हैं? इसको सिर्फ विश्वास के तराजू पर ही तौलना पड़ेगा आपको। आप राम को पाने चले हैं तो श्रद्धा के माध्यम से पाइए। अगर मन ने आपको ये समझा दिया कि कहीं राम नहीं है, ये सब कुछ आडंबर है, राम नहीं है, तो राम तो हाथ से गया, लेकिन मन खाली हाथ नहीं लौटता है। तो राम गया तो काम पकड़ लिया मन ने। मन कभी खाली नहीं रहेगा, या तो ईश्वर मार्ग में ले जाएगा या विषय वासना मार्ग में ले जाएगा। अगर आपने मन से विषयों को छुड़ा दिया तो फिर मन खाली हाथ कभी नहीं रहेगा। एक हाथ से छूटा तत्काल दूसरे हाथ से राम को पकड़ लेगा, साधना पकड़ लेगा। तो फिर काम पकड़ लिया उसने, और आपने प्रयोग किया अपनी उसी प्रयोगशाला में, तो काम हर कसौटी पर खरा उतरा, हर तरह से काम सिद्ध हुआ, क्योंकि सुख है उसमें। काम को पकड़कर आपने सुख पाया। कामनाएं करवाता है, कल्पनाएं करवाता है मन, और जो चीज आप स्थूल जगत में नहीं पा सकते हैं उसको सपने में दिलवाता है वो। यही तो है काम। तो साधना प्रेमियों, शाल्य के इस बहकावे में न आए, ये मन का धर्म है। मन के इस कसौटी पर ईश्वर को इस तरह न तौले। उस पर श्रद्धा और विश्वास की ही तराजू पर वो आ सकता है, उस पर श्रद्धा करनी पड़ेगी। और श्रद्धा विश्वास भी मन का धर्म है। अगर आपने मन की बात को मान लिया तो फिर आप इस मार्ग में नहीं बढ़ सकते, और अगर आपने मन की बात को नकार दिया और ईश्वर पर श्रद्धा विश्वास कर लिया तो इसी का नाम है अमन। यानी मन की सत्ता अब अलग हट जाएगी। मन समझ गया कि अब यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली, अब इन्होंने अपने विवेक का प्रयोग कर लिया है, तो मन की सत्ता विलय कर जाएगी, मन सो जाएगा। इसी अवस्था का नाम है अमन अवस्था। तो इसलिए बार बार कहता हूँ कि हर चीज को हर कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। पहले का जो युग था उसमें हर साधक एक बालक की तरह हुआ करता था। आज का साधक प्रौढ़ हो चुका है, युवावस्था को पार कर चुका है। वो ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करेगा, प्रयोग करेगा। तो प्रयोग से ईश्वर नहीं मिला करते, ईश्वर सिर्फ श्रद्धा विश्वास से मिलते हैं। तो मन के इस धर्म को कभी प्रयोग न करें कि जो कहता है वही वास्तव में सत्य है,
क्योंकि मन का काम है आपको कल्पनाओं में डुबा कर सुला देना और अमन अवस्था से दूर कर देना। साझा प्रेमियों, अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ आपसे, इस चीज़ को ध्यान से सुने। मन जब गुरुजनों के इस चरणों में नमन होता है तो पुरानी बातें बहुत याद आती है। मन डूब जाता है उनके चरणों में। मेरा जीवन गुरु चरणों को ही समर्पित था और गुरु चरणों के आश्रय से ही अगर मैंने कुछ पाया तो सिर्फ उसी का आशीर्वाद था। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि मैंने जीवन में अपना कुछ प्रयोग किया। अभी मैं प्रयोगशाला की बात कर रहा था, मैंने भी किया। और इसी आज की ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रयोग करें, लेकिन गुरु चरणों के अधीन रहकर, कम से कम गुरु का सानिध्य हो और उनकी अनुमति हो तो प्रयोग करें, नहीं तो बहुत कष्ट होता है। मैंने भी प्रयोग किया और कुछ जो प्रयोग मैंने गुरुजन के आदेश से किया, गुरुदेव के आदेश से किया, उसमें परम शांति मिली, बहुत कुछ उपलब्धि मिली। लेकिन कुछ प्रयोग जल्दबाजी में मैंने उनकी अनुमति के बगैर उनसे छिपा कर किया और तब मैंने जाना कि पीड़ा क्या होती है। साझा प्रेम, ये पीड़ा को मैंने बहुत गहराई से देखा और मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ। इसलिए मैं चेतावनी के स्वर में कहता हूँ कि प्रयोग करें, लेकिन गुरु के सानिध्य में रहकर और फिर उनकी अनुमति लेकर। मैं उस अपनी पीड़ा के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ भी मैंने प्रयोग किया था, निश्चित वो एक असाध्य कदम था, फिर भी गुरुजनों ने बचाया और धीरे धीरे मैं पूरी तरह तो मुक्त नहीं हो पाया, लेकिन उस पीड़ा से थोड़ा सा राहत मिला मुझे और कई वर्षों तक इस पीड़ा में मैं रहा। देखिए साधना प्रेमी, एक बात आप निश्चित जान लें कि जो साधक साधना के लिए कमर कस के आगे बढ़ते हैं उनको पीड़ाओं से हमेशा सामना होगा। पीड़ाओं से नहीं भाग सकते हो और ये पीड़ा को इस साधना का एक अंग मानकर ही चलना पड़ेगा। मैंने 3 वर्षों तक उस पीड़ा के प्रगाढ़ रूप को अनुभव किया। अब जब पीड़ा धीरे धीरे सिमटनी शुरू हो गई तो चमत्कार भी दिया उन्होंने और फिर इसी अनुभव में ऐसा लगा कि एक अनजाने सरोवर में मैं उतरता जा रहा हूँ। कुछ सीढ़ियाँ दिखाई पड़ी उसकी, उस अनजान आनंदमय सरोवर में, उस अमृत सरोवर में उतरने का मार्ग मिला। उसकी 2 सीढ़ियों के बारे में आज आपको बताऊंगा, इससे ज़्यादा मैं बता भी नहीं पाऊंगा। आज 2 सीढ़ियों के बारे में आपको विस्तार से बता रहा हूँ और यही है आपका जीवन। आप चाहे गृहस्थी हो, आप ईश्वर मार्ग के पथिक हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, लेकिन ये 2 कदम चलना पड़ता है। हाँ, इसमें अगर संभल गए तो फिर जीवन धन्य हो जाता है, नहीं तो पीड़ा तो हमेशा आपके साथ रहेगी, उसको आप लाख कोशिश करके भी नहीं हटा पाएंगे। अब कल्पना करें एक बालक का, एक ऐसा बालक जो 1 वर्ष का हो चुका है और खड़े होकर चलने का प्रयास कर रहा है। खड़े होकर चलने के प्रयास का अर्थ होता है कि वो अपने शरीर को अपने 2 पाँव के ऊपर में खड़ा करना चाहता है ताकि शरीर के बोझ को ढो सके अपने पाँव से। ये प्रयास में बालक को कई पीड़ा होती है, गिरता है, कभी कभी हाथ छिल जाता है, पैर में चोट लगती है, माथे में चोट लगती है, खून भी बहता है। बहुत पीड़ा में उस बालक को रहना पड़ता है जब तक पूरी तरह वो चलना नहीं सीख जाए। तो ये पहला चरण है शरीर। साझा प्रेमियों, हम उस सरोवर में उतरने जा रहे हैं और याद रखें इस सरोवर की जितनी सीढ़ियां हैं सब पर भयंकर काई है।
फिसलन है, बहुत फिसलन है। पहली फिसलन होती है शरीर को लेकर। तो हम मनुष्य भी हैं। हम जब इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं, चाहे साधना हो या गृहस्थी जीवन हो, हम कुछ नहीं जानते ईश्वर क्या होता है, लेकिन जीवन यात्रा तो हमें करनी पड़ेगी। तो पहली सीढ़ी होती है शरीर, और इस सीढ़ी को पार करते ही जब बालक अपने पैरों पर खड़ा हो चुका, छिल गया हाथ, पाँव में चोट लगी है, फिर भी सफल हुआ, चलना शुरू कर दिया, तब उसका मानसिक विकास शुरू हो जाता है। और तब कल्पनाएं करता है कि अब मैंने चलना सीख लिया, अब इसी तरह मैं बड़ा होऊंगा, तो फिर दफ्तर जाऊंगा, फिर सैर सपाटे करूंगा, इसी जीवन में प्रवेश करूंगा। अनेक कल्पनाएं करता है। ये मानसिक विकास शुरू हो जाता है। और दूसरी भयंकर ये जो सीढ़ी है, ये बहुत काई है, इस पर बहुत काई है साधक। इस सीढ़ी को संभाल अगर ले साधक और गृहस्थी कोई भी व्यक्ति, तो जीवन की सफलता निश्चित है। मन को वश में करने के लिए जरूरी है कि शरीर को वश में किया जाए। तो जैसे बालक ने अपने आप को संभाला, अपने उसी शरीर को हिलने डुलने की अवस्थाओं को समान कर एक जगह पैरों पर खड़ा किया, वैसे ही हमें अपने शरीर को बनाना पड़ेगा। तब एक चीज की चेतावनी दे रहा हूं साधना प्रेमियों, और हम भूल करते हैं। कई धर्म ग्रंथों ने और कई धर्मों ने इस शरीर को नरक का द्वार कहा है, इसको माया का घर कहा है, घृणा करने के लिए कहा है, त्याज्य कहा है, और शरीर को घृणा का पात्र बना दिया। यहां तक कि जैन धर्म ने, बौद्धों में भी है, ये शरीर को यातनाएं देते हैं। 6-6 महीने तक शरीर को आहार नहीं देना, जल भी देना है तो गर्म पानी पीना, और इस तरह करके शरीर को बहुत यातना देते हैं। कई दिनों तक एक पैर पे खड़े होते हैं, पत्ते खाते हैं। राजयोग ने इसको अज्ञान कहा है, और उन व्यक्तियों को अज्ञानी कहा है। अब सोचे कि शरीर का क्या दोष है। आप शरीर को इसलिए दंडित करते हैं क्योंकि वह विषय भोग करता है। ये विषय भोग कराने वाला कौन है? आप हैं। शरीर का क्या दोष इसमें? ये शरीर तो मिला था एक मंदिर की तरह, एक साधना भूमि थी, ये एक शुद्ध खेत जमीन मिला था आपको, जिस पर जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। इसमें शरीर का क्या दोष? अगर वृद्धावस्था में शरीर आपका जर्जर हो गया समय के पहले, तो इसके लिए आप दोषी हैं। ईश्वर तो दोषी नहीं है, प्रकृति तो दोषी नहीं है, आपका आहार दोषी है, आपका व्यवहार दोषी है। तो शरीर को क्यों दोष देते हैं आप? और साधा प्रेमियों, इतना जान लें कि योग मार्ग में आने के बाद में योगी जब योगिक क्रियाओं को करता है, शक्ति चालनी क्रियाओं के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से शरीर को इतना तेजस्वी बना लेता है वो, कि जो आत्मा में प्रकाश है वो शरीर से निकलता है। और तब योगी के सामने दो ही विकल्प होते हैं सामने, कि या तो परमात्मा में विलय कर जाएं, या अपने इसी शुद्ध तेजो में शरीर में विलय कर जाएं। अब इस अपने शरीर में जब विलय करता है योगी, तो उसी का नाम है जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। अपने देह से ही वो मुक्त हो गया, क्योंकि अब उसका शरीर प्रकृति के अधीन नहीं रहा। उसने योग बल से अपने शरीर को उसी आत्मा के सारे गुणों से भर दिया है। एक चैतन्य की तरह काम करता है शरीर उसका। तो ये तो उस योगी का पुरुषार्थ था जो गृहस्थी नहीं कर पाता है, इसलिए कि मन के अधीन योगी चला गया, विषयों के अधीन चला गया, और तब समय के पहले ही शरीर वृद्ध हो जाएगा, बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। आप दोष देते हैं शरीर को कि सारा दोष शरीर का है।
अब आइए दूसरी सीढ़ी के बारे में जाने। ये दूसरी सीढ़ी जो है, जिस पर काइयों का अंबार है, इतनी फिसलन है कि अगर थोड़ा सतर्क नहीं रहे तो जितना आगे बढ़े हैं उससे कहीं ज्यादा पीछे चले जाएंगे। विश्वामित्र की तरह एक गलत कदम से सब कुछ नष्ट हो गया। ये गलत कदम उठाने वाला कौन था? आप कहेंगे कि वो अप्सरा थी, मेनका। आखिर गलत कदम उठाने वाले विश्वामित्र थे। उनका मन था जो कुछ देर के लिए विषयी बन गया। अब तक तो उन्होंने मन पर अंकुश किया, लेकिन कुछ देर के लिए मन के अधीन हो गए। अगर आप इसको मानते हैं कि हर व्यक्ति गिरता है, तो वही विश्वामित्र इसके बाद जो साधना किए हैं कभी नहीं गिरे, और उन्होंने ही गायत्री मंत्र का आविष्कार किया। एक अनुपम देन दी इस संसार को। तो साधना में दूसरी सीढ़ी बहुत खतरनाक है, और वही मन है। दूसरी सीढ़ी पर चलने वाला व्यक्ति अगर मन पर अंकुश नहीं लगाए तो बार बार जन्म लेगा, बार बार फिसलन होगी। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इस यातना को कभी भूल नहीं पाता है जीव, मन के अधीन है। तो ये दूसरी जो सीढ़ी है साधना पे में, फिसलन सबके लिए है, लेकिन ये गुरुजनों का आशीर्वाद था कि इस पर जो फिसलन होनी चाहिए थी, साधक ने लापरवाही अगर की है तो साधना के लिए लापरवाही की है, कोई विषय भोग के लिए तो नहीं की। तब इसकी रक्षा होती है, तब आगे की सीढ़ियां दिखाई पड़ती हैं, और तब सरोवर का अमृतमय जल पान कराते हैं गुरुजन। सारा खेल मन का होता है, मन के अधीन ही सब कुछ है। अगर जब तक मन जिंदा है, आप एक मनुष्य भी नहीं रह पाते हैं। और जो जो मन की शक्ति क्षीण होती है, आपका आध्यात्मिक और चरित्र का विकास होता है, परोपकार की भावना बढ़ती है, दृष्टि बदल जाती है।